लाइफ का एक ऐसा सच जो मैं इस वीडियो पर बताने वाली हूँ, अगर इस सिद्धांत को अपने लाइफ में लागू करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि आपको अपने लाइफ में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आएगी। अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखना। मैं हूँ महक सिन्हा, आपकी दोस्त। मेरे चैनल को विजिट करने के लिए, मेरे वीडियो को देखने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सिक्के की दो पहलू जैसे होता है, ठीक वैसे ही हमारे जीवन का आने वाले हर चीज का भी दो पहलू होता है। जैसे ये जो संसार है वो तो एक ही है, लेकिन सब लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग होता है और उनके बारे में जो ओपिनियन है वो सबका अलग अलग होता है और उन्हें फील करने का जो तरीका है वो भी सबका अलग अलग होता है। ठीक वैसे ही अगर आप अभी दुख का सामना कर रहे हैं तो जरूर आपके लाइफ में ये दुख का जो समय है वो जाएगा और सुख का समय जो है वो आना ही आना है। और अगर फिलहाल आप परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो वो समय गुजर जाना ही जाना है और जरूर अच्छा समय आना ही आना है। यानी कि अच्छे समय आते हैं तो बुरे समय भी जरूर आएंगे और बुरे समय आते हैं तो अच्छे समय भी जरूर आएंगे। अगर ये शर्त को अगर आप एक्सेप्ट कर ले तो यानी कि ये सच्चाई को अगर आप स्वीकार लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार हो। तो आपके लाइफ में जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपके लिए नया नहीं लगेगा और आप ना तो उस चीज को लेके हताश होंगे और ना ही किसी चीज को लेके एक्साइटमेंट होंगे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो पर यह बताने वाली हूँ कि डर एक ऐसा चीज है कि हम सोचते हैं कि लाइफ में डर का होना बहुत बुरी बात है। डर का होना बुरी बात नहीं है। एक व्यक्ति के अंदर में डर का होना जरूरी है, क्योंकि जब आप डरेंगे तभी तो आप ऐसे कार्य नहीं करेंगे कि जिससे आपका अपमानित होने का चांस लोगों को मिले। क्योंकि जब आप डरेंगे गलत काम करने के लिए तभी तो आप अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और जब आप अपने लाइफ को खोने से डरेंगे तभी तो आप अपने लाइफ को सेव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने लाइफ की रक्षक खुद बनने की प्रयास करेंगे। और जब आप किसी अपने को खोने के बारे में डरेंगे तभी तो आप अपने उस अपने अपनों के प्रति क्या कर्तव्य है उसे निभाएंगे, तो आप एक रेस्पॉन्सिबल इंसान बनेंगे। अगर आप फर्ज के बारे में जानेंगे ही नहीं, समझेंगे ही नहीं, तो रेस्पॉन्सिबल इंसान कैसे बनेंगे। तो यहाँ तक डर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जिससे आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है तो आप वो कार्य कभी ही नहीं करेंगे। ऐसा कार्य करेंगे जिससे आपकी मान सम्मान और भी बढ़े। उससे क्या होता है कि आप एक नेक नेक रास्ते पर चल रहे होते हैं। तो इसी सूरतों में अगर देखा जाए तो डर का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर ये डर आपके ऊपर हावी हो तो उस डर का निकालना भी ज़रूरी है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू में आपको समझाऊंगी। आप इजीली इसे समझ लेना। अगर आपको अंधेरों में चलने से डर लगता है तो आप एक बार कोशिश करो कि शुरुआती दौर में आपको ये नहीं करना है कि जैसे आपको अंधेरों में डर लगता है तो आप पूरे 1 घंटे के लिए अंधेरों में रह जाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ 1 मिनट रह के देखो, 2 मिनट रह के देखो कि इससे क्या होगा कि अगर आपने 1 मिनट भी रह लिया तो आपके अंदर के जो आत्मविश्वास है उसमें ये कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि आप 1 मिनट रह सकते हो तो 2 मिनट भी रह सकते हो, 2 मिनट रह सकते हो तो 1 घंटा भी, और अगर 1 घंटा रह सकते हो तो पूरे एक दिन भी रह सकते हो। तो इस तरह से कोशिश करना कि जिस चीज से आपको डर लगता है, यानी कि जैसे अगर आपको पानी में डर लगता है तो पानी में उतर के देखना पड़ेगा कि उस डर को भगाने के लिए, क्योंकि वो एक अननेसेसरी डर है। और जैसे अगर आपको कहीं जाना है, अकेले जाने में डर लगता है तो वह उस जगह पर आपको जरूर कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आपकी आत्मविश्वास जो है वो स्ट्रांग होगा, यानी कि आपको धीरे धीरे करके ये एहसास होने लगेगा कि आप कर सकते हो। जैसे अगर अननेसेसरी किसी चीज को लेके आप डर रहे हो जिसका कोई एक्चुअल में कारण है ही नहीं, तो उस डर को खत्म करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि डर आपके ऊपर हावी ना हो जाए, ऐसा आपको करना है। अगर डर आपके ऊपर हावी हो रहा है तो उस डर का खत्म करना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जैसे अगर आप डरते रहेंगे लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर आपको कुछ करना है लेकिन आप ये सोचकर डर रहे हो कि अगर मुझे असफलता मिला तो मेरा क्या होगा, उसके बाद मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, तो ये डर अननेसेसरी डर है। तो सफलता असफलता के बारे में सोचने का ही नहीं है, जो आपको करना है उस रास्ते पर चल पड़ना है। एक बार अगर आपने कदम बढ़ा लिया तो दूसरा कदम खुद ही बढ़ जाएगा। तो इस तरह का अगर कोशिश करते हैं तो धीरे धीरे आपका डर जो है वो खत्म होगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बेकार में आपके माइंड में ये डर जो है वो घर कर बैठता है कि बिना कारण में ही डर लगता है। तो उसको एक्चुअल में अपने माइंड में ये सोचना है कि जो बिना कारण का डर है वो एक अननेसेसरी डर है। उस डर का होना कोई यही नहीं है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वैल्यूलेस चीज़ों से डरना बंद कर दो। जैसे अगर आप मान के चलो आपके माइंड में कुछ ऐसा सोच आ रहा है जो कि हकीकत में कुछ हुआ ही नहीं है, बट आप बेकार में सोच सोच के डर डर रहे हो, तो वो डर का होना एकदम अननेसेसरी है। क्योंकि आप सोच के डर रहे हो जिसका आपके लाइफ के साथ कोई मतलब ही नहीं है या कुछ हुआ ही नहीं है, होने वाला है बोल के डर रहे हो। क्या पता कि वो ना हो जो आप सोच रहे हो। तो इस तरह से अपना जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि अननेसेसरी डर है वो खत्म हो सके। तो दोस्तों, आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और क्लियर हो जाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट करके ज़रूर बोल सकते हो कि ऐसा क्या चीज़ है जिससे आप क्लियर नहीं हो। तो मैं उस चीज़ को ज़रूर क्लियरिफाई करने के लिए मैं दूसरा वीडियो बना के ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और अगर क्लियर है तो अपने दोस्तों से भी ज़रूर शेयर करें, अगर पसंद है तो लाइक करें। और अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे का जो भी नोटिफिकेशन है आपको इजीली मिल सके।